और अब चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में देहरादून से सोमनाथ तक विशेष रेल यात्रा का शुभारंभ हुआ। जी हां, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने निःशुल्क रेल यात्रा का शुभारंभ किया। साथ ही अल्मोड़ा से 40 श्रद्धालु सोमनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उत्तराखंड सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व विशेष निःशुल्क ट्रेन यात्रा 2026 के तहत रविवार रात अल्मोड़ा से 40 श्रद्धालुओं का दल देहरादून के लिए रवाना हुआ। साथ ही बता दें कि अल्मोड़ा रोडवेज बस स्टेशन पर विधायक मनोज तिवारी, मेयर अजय वर्मा, दर्जा राज्य मंत्री गंगा बिष्ट और मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए खास रिपोर्ट। जोरदार तालियां बजती रहें। हो गया। चलिए, भारत माता की, भारत माता की, सोमनाथ भगवान की, सोमनाथ भगवान की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा केदार, गंगा मैया की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में विशेष रेल यात्रा के आज शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन यहाँ के हमारे बहुत ही लोकप्रिय और जुझारू विधायक आदरणीय ब्रजभूषण गैरोला जी, कपकोट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी, महापौर देहरादून भाई सौरभ थपलियाल जी, सरकार में संस्कृति विभाग को देखने वाली हमारी बहन मधु भट्ट जी, सुश्री विनीता श्रीवास्तव जी और सचिव श्री युगल किशोर पंत जी, और मेरे सामने बैठे हुए हमारे बाबा दर्शन भारती जी, श्री कुलदीप बुटोला जी, माधव सेमवाल जी, JN नोटियाल जी, मथुरा दत्त जोशी जी, श्री मुलायम सिंह रावत जी और सभी हमारे इस क्षेत्र के सभी हमारे प्रतिनिधिगण, हमारे यहाँ के पार्षदगण, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और उत्तराखंड से आज विभिन्न क्षेत्रों से इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर देवभूमि उत्तराखंड से सोमनाथ को दर्शन करने जा रहे सभी पूज्य संतगण, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और सभी युवा एवं सभी श्रद्धालुओं का मैं आज इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 700 यात्री विभिन्न वर्गों के 6 दिवसीय यात्रा में इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हमारी बहनें, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, पूज्य संतगण हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं संस्कृति विभाग को भी साधुवाद देता हूं और आप सभी यात्रियों के मंगलमय, सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए भगवान सोमनाथ जी और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, ये कोई
सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को प्रदर्शित करने वाली एक विशिष्ट यात्रा है, जो देवभूमि उत्तराखंड से सोमनाथ को जाएगी। यानी ये कह सकते हैं हम कि केदारनाथ जी से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा, आदि कैलाश से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा, ये गंगा के प्रदेश, यमुना के प्रदेश, देवभूमि से सोमनाथ की भूमि को जोड़ने वाली पवित्र यात्रा है। क्योंकि ये यात्रा हमारी हजारों वर्ष पुरानी सनातन परंपराओं और गौरवशाली विरासत को जोड़ने का कार्य करेगी। और सोमनाथ जी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और सोमनाथ का मंदिर भारत की उस अटूट श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है, जिसे न तलवारें झुका सकी, न समय की आंधियां मिटा सकी। वो भगवान सोमनाथ का पवित्र स्थल है। और सोमनाथ ने आक्रमण, विध्वंस और अपमान के बाद भी पूरे विश्व को पुनरुत्थान और संकल्प का संदेश दिया। ये स्वाभिमान पर्व सोमनाथ जी का, ये हमें ये बताता है कि भारत चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, वो टूटता नहीं है, बल्कि हर चुनौती के बाद और मजबूती से खड़ा हो जाता है और तेजी से आगे बढ़ जाता है। इसलिए ये पर्व राष्ट्रबोध का अनुभव कराने का भी विशेष पर्व है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के सांस्कृतिक वैभव का एक स्वर्णिम काल आ गया है। हमारी संस्कृति का गौरव पूरे विश्व के अंदर गुंजायमान हो रहा है। सनातन की पताका चहु ओर फहरा रही है। इतना ही नहीं, आज देश के प्राचीन मंदिरों का जिस प्रकार से नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हो रहा है, वो भूतो न भविष्यति। क्योंकि मंदिर हमारे लिए केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति के, हमारी आस्था और श्रद्धा के वो जीवन रेखा है। इसलिए हमें याद रखना होगा कि लंबे समय तक हमारी महान सांस्कृतिक विरासत और आस्था के केंद्रों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो वास्तविक हकदार थे। जिन मंदिरों ने हजारों वर्षों तक भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को जीवित रखा, उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या से सोमनाथ तक, केदारनाथ जी से लेकर काशी विश्वनाथ तक और महाकाल से बद्रीनाथ धाम तक मंदिरों का जो कायाकल्प हो रहा है, वो भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण यात्रा का प्रतीक है। पहले मंदिरों के अस्तित्व पर आप सबको याद होगा, एक समय भारत के मंदिरों पर, उनके अस्तित्व पर, सम्मान पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते थे। और आज भारत के मंदिरों के गौरव और भव्यताओं का उत्सव मनाया जाता है। जब मैं यहाँ आया, सच में मैं आप सबको देखकर, आप सब इतने जोश से नारे लगा रहे थे, इतने प्रफुल्लित थे। सच में यही जो है हमारी भव्यता का उत्सव है। हमारे सनातन की भव्यता का एक शानदार उदाहरण सारी दुनिया के समक्ष है। और यही भारत के बदलती हुई तस्वीर है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार भी देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए और उसको उस दिशा में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां हम केदारखंड, मादरखंड के सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके विस्तारीकरण के लिए काम कर रहे हैं।